धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम तुझे स्तुति देते हैं, तेरी नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद हम देते हैं। तू हमारे बीच में मौजूद है, तेरा कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पर तू है, वहाँ पर तू मौजूद है। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। उसका वादा है कि जहाँ पर भी 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पर वो मौजूद है। जब पृथ्वी पर से 2 लोग एक मन होकर कुछ भी स्वर्गीय पिता से मांगते हैं वो उनके लिए हो जाता है, ऐसे उसका कलाम कहता है। आइए उसके कलाम पर भरोसा रखकर, उसके वचन पर विश्वास कर कर वो हमारे बीच में है, हम विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों के स्तुति में, अपने लोगों के स्तवनों में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। वो पवित्र है, वो योग्य है, वो महान है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, रूह अपनी भेजूं। यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने। यीशु के सिवा इस जग में बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना
हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें, मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ प्रभु, तेरा ये वादा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी भी ना टलेगा। जो भी तू वादा करता है, जो भी तू कहता है, वो तू पूरा करता है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तुझे हम ऊंचा उठाते हैं। ओ तेरी स्तुति हम करते हैं यीशुआ। तेरे नाम में हम इकट्ठे होते हैं खुदा, और ये कि हम प्रार्थना करते हैं तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए। तेरी महिमा हमको प्रकट हो, तेरा तेज, तेरा गौरव हम देखने पाए खुदा। Hallelujah. Oh Lord, we want to see your glory. We want to see your glory, your power, your strength, your might. We want to experience all of you, oh Lord. तुझे हम और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, तुझे हम और गहराई से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। Take us deeper in relationship with you. हम तुझ में बने रहें और तू हम में बना रहे। हालेलुया। ये हम तुझसे दुआ करते हैं। आज की इस सहभागिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम आज शुरुआत कर रहे हैं इस मीटिंग को प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु, तो हर एक जगह पर मौजूद है, हर एक परिवार में मौजूद है, हर एक जीवन में मौजूद है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तुझे जो कुछ आज हमें सिखाना है वो तू हमें सिखा, जो कुछ तुझे हमसे बात करनी है वो तू कर। हम तेरे लिए यहाँ पर हैं, हम तेरे लिए यहाँ पर हैं खुदा। We are here for you, Lord. Here we are, here we are. Do what you will. तू जो चाहे वो तू कर। हालेलुया। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। सारी स्तुति, सारी आराधना, सारी प्रशंसा, सारा गौरव, सारा मान, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं खुदा। हर एक को तू छू ले, हर एक को तू भर दे। तेरी महिमा हम सब में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना, ये विनती मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उसके नाम को सारा आदर महिमा मिले। और आज के इस शाम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुदावंद ने हमें संभाला है, उसने हमें आज तक संभाला है और सारी बुरी चीज़ों से उसने हमें बचाया है। सारे शैतान के युक्तियों से, कुयुक्तियों से हमें उसने बचाया है और उसमें हमें सुदृढ़ बनाया है। उसने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारा सिर उठाया है। उसने हमें पूंछ नहीं लेकिन सिर, मस्तक बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारी शत्रु की हरकतों से, सारे शत्रु की वेपन्स से उसने हमें छुड़ाया है। और बाइबल कहती है कि शत्रु एक वे में तुम्हारे पास आएगा लेकिन 7 वेज में वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। एक मार्ग से वो आएगा लेकिन तुम्हारे सामने से 7 मार्गों में से वो भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा निस्सी है वो हमारे साथ है। वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
तो आइए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम धन्यवाद दें, उसके नाम की हम बड़ाई करें। हालेलुया, आमीन। हम गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और हम उस नाम की हम जय जयकार करेंगे, उस नाम को हम सारा आदर मान सम्मान और गौरव देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार है सब लोग? आमीन, हालेलुया। ताली बजाएंगे सब मिलके। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गाइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और एक बार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। वो दाता महान है, वो सारी अच्छी चीज़ों का स्रोत है, वो सारी अच्छी चीज़ें हमें देता है, वो हमें जय देता है, वो हमें उद्धार देता है। उसका हाथ जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें देता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महान है। गाएंगे, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो सारे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम,
दिलाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मीठा नाम, सच्चा नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम, मीठा नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलिए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। कुछ कारणों की वजह से मेरा वीडियो शायद बंद हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रभु को आराधना देते रहेंगे, उसकी स्तुति हम करते रहेंगे। उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में जीवन है। हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है। उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो नाम सब नामों में ऊंचा है। स्वर्ग में, इस धरती पर, इस धरती के नीचे और कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में सामर्थ है, जिस नाम में ताकत है। ओ हालेलुया। बड़े बड़े काम यीशु मसीह का नाम लेने से हो जाते हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से थर थर कांपती हैं। आइए उसके नाम को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। अगर हम कोई भी कठिनाइयों में से जा रहे हैं, कोई भी बीमारियों में से जा रहे हैं, मैं आज आपसे ये आह्वान करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उस कठिनाइयों को डांटिए, उस बीमारी को डांटिए और वो तुमसे भाग जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक बीमारी, हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर के पास आने के लिए जो भी शक्तियाँ हिंड्रेंसेस कर रही है उसके लोगों को, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम। आइए उस नाम को हम ऊंचा करें, सारी परिस्थितियों पे से हम उसे ऊंचा करें, हमारे जीवन में उसकी महिमा करें। यीशु नाम, प्यारा नाम, मीठा नाम, सुंदर नाम, यीशु नाम। सच्चा नाम, ऊंचा नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। Thank you, Jesus. We lift the name of Jesus above every other name, above every disease, above every sickness, above everything, above every name. We lift the name of Jesus on high. We lift the name of Jesus on high. सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको आज़ादी देता यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, छुटकारा देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। मेरी प्रार्थना सुनता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, मेरी प्रार्थना सुनता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। उसका कलाम ये कहता है कि अगर इस पृथ्वी पर दो लोग एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगेंगे, पिता उनके लिए वो कर देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पर? आज की इस शाम हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जैसे हम इकट्ठे हुए हैं। शायद हम में से कोई बीमार होगा,
शायद हम में से कोई बंधन में होगा, शायद हम में से कुछ स्ट्रगल में होगा। बाइबल हमें कहती है कि शेयर ईच अदर्स बर्डन्स। हालेलुया। हम एक दूसरे के जो बर्डन्स है वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। एक दूसरे को हम प्रार्थना के द्वारा हम मदद कर सकते हैं और इतर चीज़ के द्वारा हम मदद कर सकते हैं। तो जैसे हम गा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम जब एक मन होकर हम मांगेंगे, उसका वचन हमें कहता है कि स्वर्गीय पिता जो है, जो दयालु है, जो कृपालु है, वो हमारे लिए सब चीज़ें करने के लिए तैयार है। और उसने ऑलरेडी कर दिया है उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा इट इज़ फिनिश्ड, उसने ऑलरेडी कर दिया है। वो हमें स्वीकारना है। उसने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमें स्वीकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आखिरी बार गाएंगे। मेरी प्रार्थना सुनता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, मेरी प्रार्थना सुनता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों को तू छू ले, अपना हाथ आगे बढ़ा, अपने वचन को तू भेज और सबको तू चंगा कर। जिसे भी चंगाई की ज़रूरत है सबको तू चंगा कर, जिसे भी छुटकारे की ज़रूरत है सबको तू छुटकारा दे। इस सुंदर से समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये स्तुति और ये आराधना की भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं। सारा आदर, सारा मान और सारा सम्मान हम तुझे देते हुए ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Amen. What a Amen. wonderful God we serve. What a joy to be in the presence of God as a family again. कितना महान परमेश्वर है हमारा, और एक बार फिर से परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पारिवारिक तौर पे आना बड़ी ही आनंद की बात है। Thank you, dear, Jafet, for leading us in a wonderful time of worship. और भाई जाफेद का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में हमारी अगुवाई की आराधना में। Somebody have said no video. Am I, visible? It's fine, right? Okay. क्या हम Maybe. आप सबों को नजर आ रहे हैं ठीक से? Right. Okay. Done. So it gives a joy, immense joy and pleasure to be with, amen, to come as a body of Christ, meditating the word of God, looking to the face of God this evening. और आज की शाम एक बार फिर से यीशु मसीह की देह होकर, ये बड़े ही आनंद की बात है कि हम सब यहाँ पे परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। As the Bible says, there is fullness of joy in His presence. बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And today I'm back in India. I'm here. Last week I was in Uganda. We had live from there with the mission school students. और मैं वापस भारत देश आ गया हूँ। बीते हफ्ता में युगांडा में था, वहां पे मिशन स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनके मध्य में था। बड़ा ही आशीषित समय रहा। This today they were not able to join because of some network problems there. और आज की शाम वो युगांडा से जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि कुछ इंटरनेट की समस्या है वहां पे। And another, joyful good news is, we were able to start a school. Construction of a school in Uganda. एक और भी खुशखबरी ये है कि युगांडा में हमने उस बाइबल कॉलेज, उस स्कूल का हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। It is a secular school, not Bible school. It's a secular school. माफ करेंगे, वो एक सेकुलर स्कूल है जिसका हमने निर्माण कार्य वहां पे शुरू किया है। On 2nd of March, I was able to meet some students there. One of our students started one school of 120 students, and we were able to meet him. And jointly with the village people, we have started the construction and praying that March 1st we will be able to inaugurate in 1 month time. और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हम मार्च में वहां पे इस स्कूल को हम प्रारंभ करेंगे। कुछ लोगों से मैं वहां पे मिला और वो बड़े आनंदित हुए मुझसे मिलकर, और बड़े ही उत्साह के साथ में वो इस स्कूल में जुड़ने के लिए तैयार हैं।
We had a very powerful time of 2 days meeting in the land of Uganda. युगांडा की भूमि में बहुत ही अद्भुत समय रहा जहां पे हम परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना कर पाए. God moved very powerfully. The meeting was outstanding. God healed the people. It was supernatural move of God. और अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता की उपस्थिति वहां पे रही, अलौकिक काम वहां पे हुए, चंगाई हुई वहां पे, और परमेश्वर का कार्य वहां पे देखने को आया. As you all know, God has blessed us with the sound system, stage, and truck, everything what we have back in India for doing crusades across the East African nations. और जैसे कि भारत देश में हमारे पास में साउंड सिस्टम है, ट्रक है, सब कुछ है, उसी रीति से परमेश्वर पिता ने हमें आशीषित किया कि हम युगांडा में भी उसी प्रकार के तकनीकों को हम स्थापित कर पाए हैं. See, it is God's hand. Almost more than 130 pastors from almost 6 African nations, they have showed their desire for doing crusades of Africa. और 6 भिन्न भिन्न युगांडा के उन क्षेत्रों से 130 पासबानों ने अपनी इच्छा जताई कि हम उन क्षेत्रों में परमेश्वर के काम को और उसके सुसमाचार को हम पहुंचाने पाएं. It is our season to do missions internationally, reaching out to people, giving the love of Jesus. और ये तो हमारा समय है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से अंतरराष्ट्रीय तौर पे हम वहां पहुंच पा रहे हैं जहां पे परमेश्वर पिता के प्रेम को और सुसमाचार को हम प्रचार कर पा रहे हैं. So I want to encourage each and everybody, let us pray and pray and pray and do great things for the kingdom of God. और मैं आप सबों को उत्साहित करूंगा, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर पिता के लिए अद्भुत कामों के लिए तैयार हो जाइए. We are in the season of revival. हम बेदारी के मौसम में हैं. You are in a time, amen, of a supernatural move of God. आप एक ऐसे समय में हैं जहां पे परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने अलौकिक चलन को कर रहे हैं. I want everybody to open your mouth and say, yes, I am the revival. और मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक अपने मुंह को खोलिए और बोलिए कि हाँ, मैं उस बेदारी के समय में हूं. I am called for a greater purpose. मैं एक बहुत बड़े उद्देश्य के कारण बुलाया गया हूं. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. Amen. This year God has promised us, this is the year of double honor. और जैसे परमेश्वर पिता ने वायदा किया है कि ये वर्ष रहेगा, दुगने आदर का वर्ष रहेगा ये. Not only I receive the blessing, I become a blessing for multitudes. और ये ऐसा सिर्फ नहीं रहेगा कि मैंने आशीष पाया, यही काफी नहीं, परंतु परमेश्वर पिता मुझे दूसरों के लिए आशीष बनाएंगे. God, amen, made me, or God is making me a blessing for multitudes. और परमेश्वर पिता ने इस तरीके से मुझे बनाया है कि मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं. Amen. So a couple of Mondays we were meditating on how God blessed Abraham, the different folds of blessing, 7-fold blessings of Abraham. And last Monday we were understanding, how a blessed person will be blessed more. और हमने सीखा किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को 7 गुना आशीषें दी, 7 प्रकार की आशीषें दी. और हमने बीते हफ्ते सीखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति आशीष पाकर दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकता है. Something different God spoke to me for this evening. I believe God is going to intervene to our situations. और आज की शाम परमेश्वर पिता ने मुझसे बातें की, कहा कि मैं प्रत्येक की परिस्थितियों में मैं हस्तक्षेप करने जा रहा हूं. I always say I value this meeting so much, even though it is a small 1 hour span of meeting. It is very important. We value this because we know God has a great plan. और मैं ये मीटिंग जो हमारी 1 घंटे की होती है जूम के ऊपर, मैं हर सोमवार को मैं इस मीटिंग को बहुत ही बहुमूल्य जानता हूं, क्योंकि इस मीटिंग में परमेश्वर पिता अपने कार्य को करते हैं, इसलिए मीटिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है. So let's just pray for a few seconds that God would speak to us. और आइए थोड़े क्षण के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता में से प्रत्येक से बातचीत करें. If you can speak in tongues, I want to encourage you to speak. Open your mouth and start speaking in tongues for a minute. यदि आप में से कोई अन्य भाषा बोल सकता है या आप बोल सकते हैं अन्य भाषा, तो थोड़ा क्षण आप लें, अन्य भाषा में बातें करें. Holy Spirit is our best teacher. He is able to make us understand the depth of the word of God. पवित्र आत्मा हमारा सबसे सर्वोत्तम मित्र है, सलाहकार है. वो हमें परमेश्वर के वचनों को बेहतर रीति से समझा सकता है. Father, this evening we pray that there will be clarity in the word that is being spoken, and God, your word is powerful, and the word will, encourage us and strengthen us and help us to work
more for the kingdom of God, oh God. पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आज की शाम आपका वचन हम पर इस रीति से उतरे और बड़े ही पारदर्शिता के साथ में प्रभावी तौर पे आपके वचन हमारे हृदय में उतरने पाए और आपके अलौकिक काम को हम इस स्थान में देखने पाए। Father, we know God is close to the broken-hearted people, and you save the people who are crushed in spirit. पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप टूटे और पिसे मन वालों के बहुत निकट होते हैं। We know that you will speak directly to our situations and you will take us out of it, oh God. पिता, हम इस बात को जानते हैं कि आप सीधे तौर पे हमसे हमारी परिस्थितियों में बात करेंगे और हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। And we are ready to hear from you. और पिता परमेश्वर, हम आपसे सुनने के लिए तैयार हैं। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Most of the time we think, God, we pray like, God, you should come into my situation. You should deal with my situations. और कई बार हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, आप मेरी परिस्थिति में आ जाइए और मेरी परिस्थिति को आप संभालिए। I have a lot of problems. I'm going through certain turmoils and tornadoes in my life. I want you to come and intervene to my situation. हम कहते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं नाना प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूं, मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरी परिस्थिति में आ जाइए। So a lot of prayer requests we have, and we pray like that. और कई प्रार्थना निवेदन हमारी होती हैं और उन प्रार्थना निवेदनों के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। Of late, I understood one thing: God never comes inside the problem. Actually, God comes inside you and strengthens you to overcome the situation. वास्तविकता ये है कि परमेश्वर पिता किसी परिस्थिति के अंदर नहीं आते हैं। वास्तविकता ये है कि परमेश्वर पिता आपके अंदर आते हैं और आपके द्वारा परिस्थिति को बनाते हैं। Our Father is not concerned about the problem; He is concerned about you and me. हमारा स्वर्गीय पिता हमारी परिस्थितियों के विकट परिस्थितियों के लिए चिंतित नहीं है, हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए चिंतित है। Sometimes we think then how it happened for Shadrach, Meshach, and Abednego when they were inside the fiery furnace. Actually, God came inside the fire as the fourth person, right? और वचन में लिखा है जब शद्रक मेशक अबेदनगो वो 7 गुना धधकती हुई आग की भट्टी के बीच में थे, अंदर में थे, तो परमेश्वर यहोवा उस आग की भट्टी में आ गए। But the Bible says only king saw the fourth person, not Shadrach, Meshach, and Abednego. और बाइबल बताती है कि सिर्फ वो राजा ने वो चौथे पुरुष को वहां पे देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस चौथे So पुरुष I understood it is not about God coming inside the fire. God came inside them. That was the reason, very reason they were able to stand boldly as a testimony. That was the prime reason they were able to walk into the fire without fearing anything. और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पिता ना सिर्फ उस आग की भट्टी में थे, परंतु वास्तविकता ये कि परमेश्वर पिता शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर थे और इसीलिए तो वो 7 गुना धधकती हुई आग की भट्टी में भी शद्रक मेशक अबेदनगो वो हियाव के साथ में वो खड़े रहे। Actually speaking, God did not come inside the fire. God came inside them. वास्तविकता ये है कि परमेश्वर पिता आग में नहीं आ गए, परमेश्वर यहोवा उनके भीतर आ गए। And God came inside them. That was revealed to the king as the fourth person walking inside the fire. और वहां परमेश्वर यहोवा उनके अंदर आ गए और वो ही चौथा व्यक्ति जिसको राजा ने वहां बाहर से देखा। I believe this season the world is going to see the God who is inside you walking outside. और मैं आशा करता विश्वास करता हूं कि इन समयों में आप इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर यहोवा आपके अंदर हैं और आपके द्वारा चलन कर रहे हैं। So we are worried about calamities. Why this calamity? Why this mishappenings? और कई बार हम चिंतित होते हैं कि ये किस प्रकार की त्रासदी पूरे संसार में क्यों ये त्रासदी आ रही है। So God was speaking to me. I am going to intervene to the inside the situation, and I will reveal that I am with you. और परमेश्वर पिता ने मुझे इस बात को बताया कि मैं हर एक प्रकार की परिस्थितियों के मध्य में तेरे अंदर हूं और तुझमें से मैं प्रकट होऊंगा। So how does God act in the calamity? तो किस रीति से परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की त्रासदियों के मध्य में कार्य करते हैं? I believe this prophetical word will help you to relate yourself with the word of God, and it will help you to strengthen yourself in the word of God this evening. Amen. मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर का जो वचन आप तक आ रहा है, ये आपको आपके आंतरिक मनुष्यत्व को आपको इतना मजबूत कर पाएगा। Amen. Because in the beginning there was word. That means before the beginning there is word.
if there is a word, there is a beginning in your life. और Hallelujah. क्योंकि वचन बताता है कि आदि में वचन था और आदि से पहले वचन था, उसी रीति से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा जिससे सब चीजों का आरंभ होगा। So, we are going to meditate from Genesis chapter 35, verse 1 through 12. तो आइए मेरे साथ में आप खोल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 35 और 35. उसके वचन 12। Words, 35, chapter 35, verse 1 through 12. और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 35 और उसके वचन 1 से 12 को। So that is a portion which we have taken for today's meditation. तो आज की शाम मनन के लिए हमने बाइबल से ये अध्याय और इन वचनों को लिया है। We are going to understand from the life of Jacob how God acts on our calamities. और हम इस बात को सुनने और समझने जा रहे हैं याकूब के जीवन से कि किस रीति से परमेश्वर पिता हमारी त्रासदियों के मध्य में भी कार्य करते हैं। Confusions, the problems, the sufferings, the unexpected things, disasters, how God comes inside, how he saves you. हर प्रकार का उलझन, संकट, संघर्ष और कमी घटी, नाना प्रकार की परेशानियों के मध्य में परमेश्वर यहोवा किस रीति से आप में होकर कार्य करते हैं, वो आज हम देखने जा रहे हैं। So in Genesis chapter 34, previous chapter we could understand the turmoils and tornado, Jacob is facing in his life. और इसी के पहले अध्याय 34 में हम देखते हैं किस रीति से याकूब के जीवन में संघर्ष और नाना प्रकार की परिस्थितियां, परेशानियां आ गई। There was a huge confusion happening in the family. और उसके परिवार में एक प्रकार का उलझन, एक प्रकार का भ्रम आ गया। Some outsiders came and intervened to this family and disturbed the peace of the family. और बाहर से कुछ ऐसी बातें आ गई उनके परिवार में और उस परिवार की शांति को उस बात ने बिल्कुल हानि पहुंचा दिया। Even though he was trying to patch up the thing, pacify the thing and bringing it to control, immediately another conflict is happening. और यद्यपि याकूब प्रयासरत था किस रीति से अपने परिवार में अपनी चीजों को सुधारे, परंतु जैसे वो सुधार कर रहा था दूसरी और भी चीजें उसके परिवार में, उसके जीवन में आ गई। When you get time, I want you to read chapter 34, later, okay? मैं चाहूंगा कि बाद में आप उत्पत्ति 34 को जरूर अपने घर में पढ़िएगा। A brokenness happening in the family of Jacob. याकूब के घराने में एक प्रकार का एक अलगाव, एक टूटापन आ गया। As a godly man, he tried to pacify things, but nothing is working out in his life. परमेश्वर का जन होने के नाते उसने अपने घराने, अपने परिवार में चीजों को व्यवस्थित करना चाहा, परंतु वो नहीं कर पाया। Isolated, left all alone, the Bible says. बाइबल बताती है कि वो अकेला रह गया। Tried his level best, but nothing is working out. He's all alone, left behind. याकूब अपने क्षमता से सब कुछ करने का प्रयास किया तो भी कुछ नहीं हो पाया और वो अकेला रह गया। There begins a supernatural life in his life. और वहां पे याकूब के जीवन में एक अलौकिक जीवन की शुरुआत होती है। We are going to understand how God intervened to the loneliness in his life and changed his direction, changed his destiny. और आज की शाम हम समझने सुनने जा रहे हैं किस रीति से याकूब के एक अकेलेपन में परमेश्वर यहोवा अलौकिक रीति से आ गए और उसकी दिशाएं बदल गई, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला। I know tonight I'm speaking to somebody one after one way, one after another problem. Problem after problem is tormenting. To somebody, I want to tell you, this is a time God is going to intervene. God is going to act upon your situation and God is going to bring you out of it in a supernatural way. और आज की शाम में किसी से बातें कर रहा हूं जो अपने जीवन में परेशानियों के बाद परेशानियों को देख रहा है, परंतु मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर पिता आपके परेशानियों में अपने हस्तक्षेप को करने जा रहे हैं और आपको हर एक प्रकार की परेशानियों से वो छुटकारा देने जा रहे हैं। When we read Job chapter 38, there also we could understand a similar situation happened in Job's life. अय्यूब 38वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि किस रीति से अय्यूब नाना प्रकार के परेशानियों से गुजर रहा था। A man who feared God, shunned evil. The Bible says he underwent a difficult situation, difficult phase in his life. और अय्यूब तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, तो भी उसके जीवन में नाना प्रकार के परेशानियों का वो सामना करने लगा। Wherever he goes, whatever he hears, wherever the news he is hearing, only disaster he is hearing.
उसने अपने जीवन काल में उस समय हर प्रकार की बुरी खबर एक के बाद एक उसको बुरी खबर सुनने को मिली। Whenever he hear about a wind is blowing, this man is broken because he know the wind is destruction. The wind brings turmoil. The wind will take away what he has in his life. और जब कभी भी अय्यूब सुनता होगा कि आंधियां चल रही हैं, वो जान जाता होगा कि आंधियां चली हैं किसी बात का नुकसान के लिए, और वो इस बात को जान चुका था कि आंधियां उसके पास जो कुछ है उसको छीनने के लिए आ रही हैं। As we heard, COVID-19, the Delta came, the different variant came, Omicron came. So like that, when we hear about different things, we get tense. और कई बार हमने सुना ये कोविड-19 के बाद में नाना प्रकार के इसके और वेरिएंट आए, और हमने नाना प्रकार की बातों को सुना, और कई बार हम एक प्रकार से हम भयभीत भी हो जाते थे। So when he heard about different variants of wind, this man is broken, Job. तो अय्यूब भी जब नाना प्रकार की आंधियों के विषय में, त्रासदियों के विषय में और बुरे खबरों को सुनता होगा तो उसका मन टूट जाता होगा। But that was not the similar wind that he faced in his life before. परंतु अब एक ऐसी आंधी उसके जीवन में आने Amen. वाली है जैसी आंधी उसके जीवन में आज से पहले कभी नहीं आई थी। Job chapter 38, the Bible says the huge wind came. There he heard the voice of God. और लिखा है अय्यूब उसके 38वें अध्याय में कि एक आंधी आई, और आंधी के मध्य में अय्यूब ने परमेश्वर पिता की आवाज को सुना। That wind was not the wind of destruction. That wind opened the windows of heaven for him. और वो जो आंधी आई थी वो उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु वो आंधी स्वर्ग से आई थी उसको आबाद करने के लिए। See here the Bible says in Genesis 35 verse 1. और यहाँ पे उत्पत्ति की किताब उसके अध्याय 35 और उसके वचन 1 में बाइबल बताती है। The Bible begins saying, the scripture begins saying, then God said to Jacob. और Amen. फिर वचन यूं यहाँ पे शुरू होता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। See the counsel God is giving. Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. और वहां परमेश्वर उससे कहते हैं, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। First thing I want you to understand, there is a God who speaks in our calamity. सबसे पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप समझ जाइए आज की शाम, वो ये है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी त्रासदियों के मध्य में, परेशानियों के मध्य में हमसे बात करते हैं। When the calamity is speaking to us, here the Bible says there is a God who speaks in your calamity. जब त्रासदियां, बुरी परेशानियां, बुरे खबर हमसे बात करती है, उसी दरमियान परमेश्वर यहोवा उस त्रासदी में से होकर आपसे और मुझसे बातें करते हैं। Jacob was isolated. He was broken because of the mishappening in his family. उस याकूब के घराने में जिस प्रकार की भी बुरी बातें घट रही थी, वो टूटा हुआ था, अकेला था, उसका हृदय टूट चुका था। God did not leave him. परमेश्वर पिता ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। He is giving him an assurance by speaking to him that I am with you. और याकूब से बात करते हुए परमेश्वर यहोवा ने उसको एक सुनिश्चितता दी, कहा कि मैं तेरे साथ हूं। First of all, we should understand God speaks in our calamity. याद रखिए, हमें समझने की आवश्यकता है पहली बात कि परमेश्वर पिता हमारे बुरी परेशानियों के, परिस्थितियों के मध्य से हमसे होकर बात करते हैं। First Samuel chapter 30, verse 4, the Bible says there was a time in David's life that he was crying, till he had no more power to weep again, he began to cry. पहला सैमुएल अध्याय 30 वचन 4 के अनुसार दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद रो रहा था, उसके पास कोई दिशा नहीं थी, वो तो आंसुओं में था। There was nobody to understand him. और वहां पे कोई नहीं था कि दाऊद को जो समझ पाता। Everybody was shooting arrows against the King David. हर एक व्यक्ति दाऊद राजा की विरोध में उसकी ओर अपने धनुष को ताने हुए था। Everybody turned against this man of God. हर एक व्यक्ति दाऊद राजा के जो परमेश्वर का जन था उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। But the Bible says he began to strengthen himself in the Lord. परंतु बाइबल बताती है कि दाऊद ने परमेश्वर पिता में अपने आप को सामर्थी बनाते गया। Not everybody heard the voice of God, but David heard the voice of God.
किसी और ने नहीं, किसी Hallelujah. और ने परमेश्वर की यहोवा की आवाज को नहीं सुना, परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुना। The secret of hearing God's voice is yielding to Him. और याद रखिए, परमेश्वर पिता की आवाज को सुनने का रहस्य क्या है? जब आप परमेश्वर पिता में बने रहते हैं। The more you talk about calamity, the calamity will speak to you. जितना अधिक आप दुखद परेशानियों, बुरी खबरों और त्रासदियों के बारे में बात करेंगे, वो त्रासदी आपसे बात करेगी। फिर The more Israel army was speaking about Goliath, Goliath was speaking to them. वो इजराइल की सेना जितना अधिक गोलियात उस दानव के बारे में बात कर रही थी, उतना ही वो गोलियात उनको डरा रहा था। 40 days Goliath was speaking to the Israel army. बाइबल बताती है कि 40 दिन लगातार वो गोलियात जो दानव था, वो इजराइल की सेना को ललकार रहा था। The reason was they were speaking about Goliath. कारण क्या था ऐसा होने का? क्योंकि इजराइल की सेना गोलियात के विषय में बातें कर रही थी। But 40th day David did not speak about Goliath. Even David spoke about God to Goliath. और Hallelujah. वहां पे हम देखते हैं दाऊद आ जाता है, वो नन्हा बालक, और दाऊद वहां पे Amen. गोलियात के विषय में बात नहीं कर रहा है, दाऊद वहां पे परमेश्वर Amen. यहोवा के विषय में बात करता है। If you are ready to speak about God, you have something to speak to your problem. यदि आप तैयार हो जाते हैं कि आप सिर्फ परमेश्वर यहोवा के विषय में बात करेंगे, तो परमेश्वर यहोवा आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। The moment you speak to your problem, the problem will keep the mouth shut. और जिस घड़ी आप अपनी समस्या से बात करते हैं यहोवा के नाम से, वो समस्या चुप हो जाती है। See, you know, Goliath was alive till David came into picture, isn't it? गोलियात तब तक जीवित था जब तक वो दाऊद उस स्थान में नहीं आया। Amen. Amen. We need to understand it. हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। It is up to you. You are going to reign or Goliath is going to reign. आए आपके ऊपर है कि आपके जीवन में गोलियात राज करने वाला है कि आप। Do you want to allow the Goliath to reign or you want you to reign over life? क्या आप Amen. गोलियात को अनुमति देंगे, अपने जीवन में अनुमति देंगे कि वो आपके जीवन में राज करे, कि आप स्वयं? So let's speaking about the current news. Let's talking about the problem, or less of hearing the news of the world, more hear the golden news of the word of God. Speak it over your life. Speak it over the situations. इसलिए आप बुरे खबरों को, आसपास के न्यूज को आप सुनना बंद कर दीजिए और परमेश्वर यहोवा को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। उसकी महिमामय सुसमाचार को सुनना आप प्रारंभ कर दीजिए। You know, when you begin to hear the word of God, when you begin to speak the word of God, God will give you the anointing to beat the system and to move forward by the power of God. जब आप तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में ऐसा सामर्थ्य देता है कि आप परेशानियों को, परिस्थितियों को हरा सकते हैं। If you don't hear the voice of God, you will think, you know, what will happen to me or what will happen now to the world. But when you begin to hear the voice of God, you don't worry about the situation. You know you are a season changer. You are a kingdom builder. You are somebody who can change the system. जब तक क्या परमेश्वर पिता की आवाज को नहीं सुने होते हैं, आप आसपास की परिस्थितियों के और त्रासदी के विषय में बात करते हैं, परंतु जैसे आप परमेश्वर पिता की आवाज को सुनते हैं, आप परमेश्वर पिता के विषय में बात करते हैं, क्योंकि आप इतिहास के रचने वाले हैं, आप सामर्थ्य योद्धा हैं और आप जीवन से बढ़कर हैं। See verse 3, chapter 35 verse 3 in Genesis, again the Bible says, उत्पत्ति 35 और उसके वचन 3 में बाइबल बताती है। So here David says, then come, let us go up to Bethel, because God has spoken. See, he got the counsel. He got what to be done. He understood, you know, my loneliness is going to end when I get into meet with God in the altar. और यहाँ पे लिखा है वचन 3 में, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए। देखिए यहाँ पे याकूब ने परमेश्वर पिता की सलाह को माना, अब उसका एकांकीपन, अकेलापन खत्म हो गया, अब वो परमेश्वर के चलाए चल रहा है। So here he says, where I built an altar to God, who answered me in the days of my distress, who has been with me wherever I have gone. और लिखा यहाँ पे, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा।
So what we are understanding is act of God in our calamity. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पिता किस तरीके से कार्य कर रहे हैं एक त्रासदी के दरमियान। First thing, he speaks to us in calamity. पहली बात, परमेश्वर यहोवा हमसे बात करते हैं हमारी बुरी परिस्थितियों के दरमियान। Second, God answers in our distress. और दूसरी बात, हमारे संकट की घड़ी में परमेश्वर यहोवा हमें उत्तर देते हैं। There are a lot of people who hear our cry, but there is a God who answers our cry. Amen. हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो हमारी पुकार को, हमारे रोने को सुनते तो हैं, परंतु एकमात्र यहोवा राजा है जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। That's why the Bible says, "Call upon me in the days of trouble, I will answer you." Oh, glory. इसलिए वचन में लिखा है कि संकट की घड़ी में तू मुझे पुकार और मैं तेरे सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। He didn't say that I will listen. He said, "I will answer you." Glory. लिखा है कि मैं तेरी सुनूंगा, ऐसा नहीं लिखा है, परंतु लिखा है कि मैं तुझे उत्तर दूंगा। I want to release this prophetical word over your life. God is going to answer in your distress. मैं भविष्यवाणी के इस वचन को आपके जीवन में बोलना चाहता हूं कि मेरे भाई मेरी बहन, संकट की परिस्थितियों में परमेश्वर पिता आपको उत्तर देंगे। And next word he says, "He always with me wherever I am gone." और लिखा है, याकूब कहता है कि जहां कहीं भी मैं गया तू मेरे संग और साथ रहा। So third thing, the act of God is he is present in your travel. तो परमेश्वर पिता का कार्य करने का तरीका क्या है? वो आपके हर एक प्रकार की यात्राओं में, आपकी परिस्थितियों में आपके साथ है। Your comings and goings will be protected. He is a very present help in your trouble. Amen. आपका अंदर आना, आपका बाहर जाना, सब कुछ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो अति सहजता से मिलने वाली हमारी मदद है। He comes inside your problem. वो आपकी परिस्थितियों के अंदर आ जाएगा। When you are in the problem, he comes inside you. That means he is already there. और परिस्थितियों से आप गुजरते हैं, वो आपके भीतर आ जाता है। See, I love this translation. The Bible says he is a very present help in our trouble. और ये बहुत अच्छा बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक प्रकार के दुख, मुसीबत, संकट में अति सहजता से मिलने वाली वो हमारी मदद है। So he is very present means when everybody is absent, he will be present. कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी हमारे आसपास नहीं है, तब उसकी मदद वो वहां पे मौजूद है। So when he is present, you are majority, you are powerful. तो जब यहोवा परमेश्वर आपके साथ में मौजूद है, आपके साथ हैं, तो आप अल्पसंख्यक नहीं रहे, आप गिनती में बहुत बढ़ गए हैं। See, next word, verse 4, the Bible says, "So they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears and buried." You know, the Bible says, and Jacob buried them under the oak of Shechem. Then they set out, and the terror of God, this is important. See, the terror of God fell on the town all around them, so that no one persuaded them. Amen. और यहाँ पे वचन 4 और 5 जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। वचन 5, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगरवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। So next thing you need to understand, a God who causes a safety zone for you. तो आपको एक बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता आपके लिए एक मजबूत गढ़ है, सुरक्षा का गढ़ है। He will cause a safety zone for you and your family. Amen. तो परमेश्वर यहोवा आपके लिए, आपके घराने के लिए ऐसा सुरक्षा का एक बाड़ा तैयार कर देगा। See, around, you know, the Bible says about Job, the Bible says God prepared a hedge around him and his household. याकूब के, अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि अय्यूब के चारों ओर, उसके परिवार के चारों ओर परमेश्वर पिता ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ था। But the problem with Job was he was not able to understand the protection what God has given. अय्यूब के पास समस्या क्या थी कि अय्यूब परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं समझ पा रहा था जो उसके चारों ओर थी। You know, the devil was outside, was trying the level best to enter inside, but could not. But the one who is inside is crying, "Lord, what will happen to me?"
और जो शैतान बाहर था वो प्रयासरत था कि कैसे अय्यूब के जीवन में घुस जाए और वहां पे जाकर उसको फाड़ खाए, उसको बर्बाद करे। परंतु भीतर जो अय्यूब बैठा था वो परमेश्वर से रोता है, कहता है परमेश्वर मैं क्या Hallelujah. करूं। In the old covenant, if Job was so much preserved and protected by Almighty God, how powerful and precious, amen, you are in the hands of God, and how powerfully you are being protected by the blood of Jesus. आमेन। Amen. पुराने नियम में जब अय्यूब दास होकर परमेश्वर के द्वारा इतना सुरक्षित रखा गया, तो नए नियम में आप सोचिए जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, आप कितना अधिक परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित पाए जाते हैं। I want you to open your mouth and say, yes, I am in the safety zone. A safety zone is being created. God caused it to happen in my life. Amen. आप सब अपने मुंह को खोल के इस बात को बोलिए कि हाँ, मैं वर्तमान में परमेश्वर पिता के उस सुरक्षा, वो ज्वाला में तलवार के सुरक्षा में हूं और मुझे किसी भी बात की कोई हानि नहीं हो सकती। Amen. You are not in the containment zone. You are in the safe zone. आप किसी प्रकार के एकांकी या किसी प्रकार के ऐसे भयभीत करने वाली परिस्थिति में नहीं है, आप एक सुरक्षा के घेरे में हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Come on, don't fear. Hallelujah. Don't fear. Let every fear come out. Let every fear depart. You are not in a, in any containment zone. Come on, receive this prophetical word. You are in the safe zone. You are in the safety zone. Amen. A safety Amen. zone is being created by the power of God. आमेन। आप सब मुंह खोल के बोलिए, आप किसी प्रकार के एकांत की जगह में नहीं है, आप सुरक्षा के स्थान में हैं। परमेश्वर पिता ने आपके जीवन के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधा हुआ है। That's why the Bible says in Psalms 91 verse 10. और इसलिए तो वचन में लिखा है भजन संहिता 91 वचन 10 में, no harm will overtake you. तेरे तंबू के चारों ओर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। No disaster will come near your tent. Hallelujah. तेरे तंबू के, तेरे घर के चारों ओर किसी प्रकार की कोई त्रासदी नहीं आएगी। I want to prophesy this word over each and everybody who have logged in, all the devices who are connected. Receive this word in Jesus' name. No harm will overtake you. No disaster will come near your tent in Jesus' name. जितने भी लोग आज की शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को भविष्यवाणी के तौर पे कहता हूं कि कोई भी हानि, कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें तेरे घर, तेरे तंबू की ओर नहीं आएंगी। यीशु के नाम से ग्रहण कर लीजिए। Amen. As the Bible says in Exodus chapter 14 verse 19 and 20. और निर्गमन उसके वचन 40 और उसके वचन 14 और 15 को जब आप पढ़ते हैं, वचन कहता है, Exodus chapter 14 1-4 verse 19 and 20. निर्गमन 14 और उसके वचन 19 और 20 को। See, the Bible says the angel of the Lord. I love this scripture. Here the Bible says, and the angel of the Lord who had been going before the camp of Israel moved and went behind them. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके छावनी के चारों ओर सुरक्षा की ढाल बनकर चलता रहा। Amen. The Bible says, the Egyptians were following the Israelites. और बाइबल बताती है कि जो मिस्री की सेना थी वो इजरायलियों के पीछे पीछा कर रही थी। The leader Moses did not understand what was happening behind. और जो अगुआ मूसा था वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि पीछे क्या हो रहा है। Amen. When every signal fails, heavenly communication always prevails. जब हर एक प्रकार का सिग्नल, हर एक प्रकार का कम्युनिकेशन का तकनीक असफल हो जाता है, स्वर्गीय तकनीक जो है हर समय सफल होता है। The Bible says the angel of the Lord came to know what was happening. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था वो जान रहा था कि क्या हो रहा है। Whether you know or not, the angels who are being appointed by the Lord for your life knows everything in your life. आप चाहे इस बात को जाने या ना जाने, परंतु वो स्वर्गदूत जो आपकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो सारी बातों को जानते हैं। Angels are ministerial spirit ordained for you. याद रखिए वचन के मुताबिक स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। This is such a season of supernatural that is going to be like an explosive thing for God's people. Amen. परमेश्वर के लोगों के लिए ये जो समय है ऐसे अलौकिक एक भरपूरी का समय है जहाँ पे परमेश्वर पिता की अलौकिकता का विस्फोट हमारे जीवन में होगा। Here the scripture says, and the angel of the Lord moved and went behind them, moved and went behind them.
और लिखा है कि परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चला और फिर उनके पीछे भी आ गया। And the pillar of the cloud moved from before them and stood behind them. और Amen. लिखा है कि जो बादल का खंबा था उनके आगे आगे मार्गदर्शन करता हुआ चला। So now listen, here the Bible says, so it came between the camp of Egypt and camp of Israel. और फिर वहां पे लिखा है कि वो जो खंबा था वो इजरायलियों के तंबू के मध्य में और मिस्रियों के मध्य में वो आ खड़ा हुआ। So here the Bible says, and and there was the cloud along with the darkness. Crowd along with the darkness. See the character of the crowd. Character of the crowd. Cloud along with the darkness. The cloud, amen. That was a shade in the morning time for them. The character of the cloud changed. It brought darkness for the Egyptians. और याद रखिए जो बादल का खंबा था वो जो मिस्रियों के लिए वो अंधेरा हो गया उस समय। ये बादल के खंबे ने किस तरीके से अपनी प्रकृति को बदला। And the other side of the cloud, the character also changed. It was giving light in the night. और फिर एक और हम वहां पे बदलाव को देखते हैं बादल के खंबे के विषय में कि वो रात को इजरायलियों के लिए आग का खंबा में तब्दील हो जाता था। Afternoon, while I was reading this scripture, I was rejoicing. I believe such supernatural, glorious experience are going to happen in our life in this season. जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मैं आनंदित हो गया और मैं इस बात को सोचने लगा कि आज वर्तमान में हमारे जीवन में इसी प्रकार की अलौकिक बातों को हम देखने जा रहे हैं। See the result. The Bible says, thus the one did not come near to other all night. और लिखा है बाइबल में कि उनके निकट एक भी कोई उनका विद्रोही नहीं आ पाया। Nothing could come near them all the night. पूरे रात भर इजरायलियों के निकट कोई भी नुकसान की चीजें नहीं आ पाई। Whether this night is going to prevail or it's going to be shortened or not, we are not worried. But Bible says nothing will come near your tent in Jesus' बताती है कि name. तेरे तंबू के निकट कुछ भी नुकसानदायक चीजें नहीं आएगी, चाहे रात छोटी हो या बड़ी हो। परमेश्वर की सुरक्षा आप पे बनी हुई है। Yes, say that. I am in the safety zone. बोलिए अपने मुंह को खोलकर, हाँ मैं परमेश्वर के सुरक्षा में उस स्थान में हूँ। This is how he act in my calamity. और मेरे त्रासदियों के मध्य में परमेश्वर पिता की ये मुहैया की गई आशीषें हैं। And next thing we need to understand from in Genesis 35 verse 10, the Bible says, और उत्पत्ति 35 और उसके वचन 10 में जो एक बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है। God revealed himself. It was there. It talks about Bethel, El Bethel. It was there. God revealed himself to him for और Jacob. यहाँ परमेश्वर ने अपने आप को याकूब के सामने में प्रकट किया। So the Lord who acts or reveal himself in our calamity. तो परमेश्वर यहोवा हमारे त्रासदियों के मध्य में अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। Not only you will hear him, ना सिर्फ आप परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुनेंगे, not only he is present, but you are going to see him visible. He's going to reveal himself. He's going to manifest himself in your troubles. Amen. आप ना सिर्फ उसकी आवाज को सुनेंगे परंतु परमेश्वर यहोवा अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। आप परमेश्वर यहोवा को देख भी पाएंगे। Now important thing is when God met him in Bethel. और याद रखिए महत्वपूर्ण बात, जब परमेश्वर यहोवा ने बेतेल में याकूब से मुलाकात की, there was a supernatural transformation happened in Jacob's life. याकूब के जीवन में एक अलौकिक बदलाव को हम देखते हैं। Everybody thought calamity is the end of Jacob's life. कई लोग सोचते हैं कि त्रासदी जो याकूब के जीवन में आई उससे उसका जीवन समाप्त हो जाता था। But calamity was the beginning of Israel. परंतु जो त्रासदी आई वो तो इजराइल की शुरुआत थी। Come on, are you ready to take this word? Calamity is the beginning of your Israel. इजराइल के लिए तो ये त्रासदी एक शुरुआत का कार्य की। Do you know what God said? आपको मालूम परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? You will no longer be Jacob, you shall be called as Israel. लिखा है अब तू आगे से याकूब नहीं कहलाएगा परंतु तू इजराइल कहलाएगा। Calamity means from Jacob he should be nowhere.
और जो त्रासदी आई उसका तो कारण ये था, उसका मकसद ये था कि याकूब अब आगे से कहीं दिखता भी नहीं। His chapter should be over. उसका जो अध्याय था बिल्कुल समाप्त हो जाना But था। in the calamity, the chapter of Jacob was over. The chapter of Israel was beginning. परंतु Glory to यहाँ God. पे त्रासदी के मध्य में परमेश्वर पिता ने ऐसा Amen. अद्भुत काम किया कि Glory to यद्यपि Jesus. याकूब नाम वहां पे समाप्त कर दिया गया, परंतु वहां पे इजराइल एक घराना, एक पूरी जाति उठ खड़ी हुई। The people who doesn't have revelation, they say, come on, this COVID is eating up all my resources. COVID is eating my time. COVID is eating my energy. COVID is eating my money. No, a new Israel life is beginning in the name of Jesus over your life. और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा ये हमारा वो कोविड-19 ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि नहीं, परमेश्वर पिता इजराइल के ना ही आपके जीवन में अद्भुत काम की शुरुआत कर रहे हैं। Do you know what God is speaking to Israel? आपको मालूम है परमेश्वर यहोवा ने इजराइल से क्या कहा? Verse 11, the Bible says, वचन 11 में बाइबल बताती है, I am God Almighty. Amen. परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। Be fruitful and increase in number. तू फूले फले और बढ़ता जा। Come on, be fruitful and increase in number. और इस आशीष को ग्रहण करिए, फूलो फलो और बढ़ते जाओ। COVID says you will decrease, but God says you will increase. Hallelujah. कोविड-19 कहेगा अब तेरी समाप्ति हो गई है, परंतु परमेश्वर यहोवा कहेंगे नहीं, मैं यहाँ तुझे आशीषित करूंगा। Are you ready to agree with me this evening? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं आज की शाम? The economy of the nation says you will decrease, but God says you will increase. I am El Shaddai. I am able. I am Almighty God. देश की अर्थव्यवस्था तो कहती है कि अब यहां से तेरा घटना हो रहा है, परंतु परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुझे बढ़त दूंगा। And he says a nation and a community of nations will come from you. Amen. और लिखा है तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। And kings will be among your descendants. और लिखा है तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। People says it is difficult even to survive. God says, I don't know about surviving and all, but only kings will come out of it. Oh, come on. What does it mean? Prosperity will come. Prosperity will come. Amen. Overflowing abundance will come in Jesus' name. लोग कहेंगे कि इस परिस्थिति के दरमियान में कैसे फलूंगा, कैसे आशीषित होऊंगा, परंतु परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैं नहीं जानता उस परिस्थिति के विषय में, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मतलब यहाँ पे संपन्नता की आशीषें हैं। You are not connected with the economy of the nation. You are connected with the kingdom economy. याद रखिए आप किसी देश की अर्थव्यवस्था के हैं, परंतु आप स्वर्गीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। Come on, say amen to that. I am connected with the kingdom economy. बोलिए मैं स्वर्ग की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। Amen. That's what the Bible, here the Bible says God revealed himself and changed his life. और यहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को याकूब पर प्रकट किया और याकूब को बिल्कुल बदल डाला। Loneliness was planning to break him, but God planned to bend him down to him. Bend down. God made him to bend him down so that he could lift him up as Israel. और उस एकांकीपन ने, उस त्रासदी ने, उस अकेलेपन ने तो ठान लिया था कि याकूब को नाश कर दे, परंतु परमेश्वर यहोवा ने याकूब को उठाया, उसको सिखाया झुकना, और उस स्थान में परमेश्वर पिता उसके द्वारा प्रकट हुए। This evening God says this calamity should not break you, it should only bend you down so that you will be lifted up by God. You will bend and pray, kneel down and pray and look to God so that God will elevate you in the right time. त्रासदी आपको नाश नहीं कर सकती है, परंतु त्रासदियों के दरमियान, मुसीबतों के दरमियान आप झुकना सीख जाते हैं, प्रार्थना करना सीख जाते हैं, जहाँ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। Let us bend before God. Let us bow down before God. Let us bow down before God so that we will see the hand of God in a mighty way upon our life. आइए अपनी अपनी परिस्थितियों के दरमियान हम परमेश्वर के आगे झुक जाएं, परमेश्वर के आगे घुटने टेके प्रार्थना करें, ताकि इन परिस्थितियों के दरमियान हम जीवन से बढ़कर विजयता के तौर पे बाहर निकलें। You know, and here the Bible says God was speaking to him. Nations and community will come. See, God was prophesying about his future. और परमेश्वर यहोवा यहाँ पे याकूब के जीवन में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक बड़ी मंडली उत्पन्न होगी।
This is how God acts in your calamity. He will prophesy over you. आपके त्रासदियों के दरमियान परमेश्वर यहोवा इस प्रकार की बातें आपसे करते हैं, वो आपको ऊंचा उठाते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You know, sometimes it is very difficult, to when we go through very difficult situations, difficult to understand, digest the fact how God is speaking to us. When God says, I will make your name great. When nothing is prospering, not only you, a lot of things will happen. When nothing is prospering, we won't have the courage even to say amen to that. और कई बार हमारी विकट परिस्थितियों के दरमियान हम बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उलझे होते हैं कि कैसे होगा, परंतु उस दरमियान परमेश्वर पिता कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और कई बार जब हम आशीषों को नहीं देखते तब भी हम कंफ्यूज होते हैं, उलझ जाते हैं। But when God revealed himself in Bethel, परंतु जब परमेश्वर यहोवा ने याकूब के सामने में अपने आप को प्रकट किया, he bent down before God saying, Lord, yes, I am Jacob the deceiver. और फिर वहां पे याकूब घुटनों में आता है, वो परमेश्वर यहोवा के सामने झुक जाता है और वो कहता है कि हाँ परमेश्वर यहोवा, मैं याकूब हूं, मैं तो धोखा देने वाला हूं। But when God lifted him, he got up as Israel. परंतु जब परमेश्वर यहोवा ने उसको उठाया, वो इज़राइल बनकर ऊंचा उठा। When God lift you, you are an Israel. जब परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा उठाएंगे, आप इज़राइल बन जाएंगे। When God reveal himself to you, your future, amen, is changed. जब परमेश्वर यहोवा अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे, आपका भविष्य बदल जाएगा। And last thing, what God spoke to me is verse 12. और जो अंतिम बात यहाँ परमेश्वर पिता ने मुझसे बातें की, वो वचन 12 में पाया जाता है। Do you know what God says? And I will give this land to your descendants after you. और लिखा है कि तेरे बाद इस पूरे भूमि को मैं तेरे वंशों को दे दूंगा। The God who promises even our descendants. और परमेश्वर ने ना सिर्फ हमसे परंतु हमारे आने वाले वंशों से भी प्रतिज्ञा की है। So first thing, God who speaks in our calamity. पहली बात, परमेश्वर हमारे त्रासदियों के दरमियान हमसे बात करते हैं। He answers in our distress. हमारे संकट के घड़ी में वो हमें उत्तर देते हैं। He is present in our travels. वो हमारी यात्राओं के दरमियान अपनी उपस्थिति को हमारे साथ बना के रखते हैं। He who causes a safety zone for us. हमारे चारों ओर एक सुरक्षा और ज्वालामय तलवार सुरक्षा के नाते लगी हुई है। The one who reveal himself to us. और वो परमेश्वर यहोवा अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। The one who prophesies over our future. Amen. और जो हमारे भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। Not only us, for our descendants also he promises. ना सिर्फ हमारे लिए परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी परमेश्वर यहोवा ने वायदा किया है। When was all these things happened? When Jacob was going through a calamity. और कब ये सब चीज हुई? जब याकूब एक त्रासदी से होकर गुजर रहा था। Calamity is a time of transformation. त्रासदी ऐसा समय है जब परमेश्वर यहोवा किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। Not to break you, but to bring glory to your name. आपको तोड़ने के लिए नहीं परंतु आपके द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिले इस वजह से। That's what Jesus said to his disciples about Lazarus' death. और इसलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को लाजर की मृत्यु के बारे में कहा, This sickness is not unto death, but to reveal my glory over it. ये बीमारी जो लाजर के ऊपर में आई है, ये मृत्यु की नहीं है परंतु ये परमेश्वर यहोवा की महिमा के लिए है। As a man of God, I want to prophesy this word over your life. Amen. To reveal his glory. Amen. To reveal his glory. It is not unto death. It is not unto your end. It is not unto everything gets over. No, it is to reveal the glory of the Almighty God upon your personal life, over your life. परमेश्वर पिता का जन होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं परंतु इस परेशानियों के मध्य में परमेश्वर पिता की महिमा होगी और आप इस महिमा को देखने पाएंगे। Come on, shall we all open our mouth and give glory to God? Let's pray to God. आइए अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर पिता को महिमा दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। Come on, let's just connect with the Holy Spirit. Connect with the आइए move of पवित्र God. आत्मा से जुड़ जाइए, पवित्र आत्मा से जुड़ जाइए, परमेश्वर से जुड़ जाइए। Yes, God is our source. God is our source. He is our source.
He is our asset. He is our portion. परमेश्वर हमारा संसाधन है, वो हमारा मुख्य स्रोत है, वही हमारे आशीषों का एक सर्वोत्तम माध्यम है। His resources will not be over. It will not over. It will not over. It will be intact for me. It will be available for me 24/7. परमेश्वर पिता के संसाधन कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, उसकी आशीषें 24 घंटे मेरे लिए मुहैया हैं। Father, in the mighty name of Jesus, I release these words upon thy people in Jesus' name. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन वचनों को मैं आपके लोगों के जीवन में उद्घोषित करता हूं। Because there is life in your word, because there is power in your word, let the word be released upon everyone's life, and let the word bring miracles and wonders upon their life, oh God. पिता परमेश्वर आपके जीवन, आपके वचन में जीवन है, सामर्थ्य है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपका वचन इनके जीवन में, इनके मृतिक परिस्थितियों में जीवन को और आशीषों को लेकर आए। And we give you all the glory and the honor. पिता हम आपको सारी महिमा सारा जलाल देते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Come on, give the Amen. Lord a mighty hand of praise. आइए तालियां बजाते हुए परमेश्वर को महिमा दीजिए। Be a witness to Jesus everywhere. हर कहीं जहां भी आप जाएं प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनिए। Amen. आमीन। You know, maybe you would have noticed a band here. This is not the friendship band. This is the gospel band. Again, I want to tell you. मेरे हाथ में कोई फ्रेंडशिप बेल्ट नहीं है, परंतु एक सुसमाचार का बैंड है जिसको आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। When I went to Dubai for a meeting a couple of weeks back, I was inspired by the church, the pattern how they are giving gospel. और जब मैं दुबई गया था, वहां पे एक चर्च में मैं गया और वहां पे मैं इतना उत्साहित हुआ कि वो सुसमाचार के प्रचार करते हैं। इस प्रकार के बैंड को भी देख के वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। What it is written is Jehovah Jireh, my provider. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहोवा ईरे मेरा पूर्ति करने वाला है। So what they do is they go into the coffee shop. They purposefully buy tea and they will sit there like this so that people will come and read the gospel. From there they will introduce Jesus और to वो them. कहीं दुकान में जाते हैं, चाय वहां पे लेते हैं और अपने हाथ से ऐसा दिखाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। I was inspired by this. I don't know. I won't be wearing always, but I love wearing it till the meeting gets on. और कुछ समय तक मैं उसको पहनूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार से मैं उत्साहित हुआ कि इस तरीके से सुसमाचार का प्रचार किया जा सकता So है। what I mean to say is that give Jesus through your life. Be happy. Reveal His glory through your life. अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को बांटिए, उसकी महिमा का एक कारण बन जाइए। Amen. Whether it is COVID, whether it is Omicron, whatever A2Z, my God is same yesterday, today, and forever. Live for Jesus. Live as Jesus. Reveal Jesus. चाहे कोविड हो, ओमिक्रॉन हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के लिए जिए जैसे यीशु मसीह ने जीवन को जिया। यीशु के लिए, उसकी महिमा के लिए जीवन को आप बिताइए। God bless you. Have a blessed day. प्रभु आप सबको आशीष दे। God bless. And if you have, now it's your time. If you have any prayer requests, you can unmute and speak, or you can write it so that we'll pray for you. यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं या टाइप करके हमें बता सकते हैं। And keep this meeting also in the prayer. I mean, the construction of the school in Uganda in prayer. युगांडा में जो स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए आप प्रार्थना जरूर से करिएगा। Yeah, brother Justin, praise the Lord, brother. My mother's elder sister, 89 years, she's not feeling well, having breathing problem. Pray for her. Father, in the name of Jesus, we speak healing upon dear mom. In the name of Jesus, with one accord, we release that healing in the name of Jesus. Amen and amen. Avinash, brother, yeah. Please pray for Mr. SM Dilawar, admitted with the lungs and kidney infection. After prayer, he back to conscious. Glory to God. Thank you, Father, in the name of Jesus. Thank you for the good testimony also. Father, we pray that supernatural healing will happen at Dilawar, brother. In the name of Jesus, supernatural healing, miraculous, create a miracle happen in his lung and kidney in Jesus' name. Amen. Pastor, please pray for my mother's health. Father, in Jesus' name, we thank you for the supernatural healing. Father, health and wholeness is our inheritance. We believe it. You are able to do it. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Please pray for a family for open doors in the UK. In the name of Jesus, thank you, Lord, because doors are open. Let them believe and walk into that. Father, we pray that you would open our eyes as, Lord, you opened the eyes of Abraham to see the provision in Mount of Moriah. I pray in Jesus' name. In the name of Jesus, supernatural doors will be open and you will make them established. Thank you, Lord. This year is the year of establishment. I release it upon that family in Jesus, Dawn's family in Jesus' name.
Amen. Amen. God bless. Thank God for healing. Thank you. Praise God. Praise God. My son started to go to school. Pray for him, Justin. In the name of Jesus, Father, we pray and release, heal. Amen. The blessing of God upon your son in Jesus' name. Thank you, Father. You are a good God. You are the Lord. Fill us with your supernatural wisdom and knowledge. We release it upon the child. Lord, let this year be the year of, outstanding victory, outstanding excellence in his life. In Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. And thank you so much for joining. You're all a blessing. And, wherever I stand for the kingdom of God, it gives me joy that, people are there to pray with me. Thank you. And Pastor, kindly pray for my health. Yeah. Osteoporosis, eye pain, dryness, and glaucoma surgery suggested in 6 months. Father, we pray supernatural healing upon, amen, this prayer request in Jesus' name. Thank you, Lord. Let there be a healing, supernatural healing. Let that glaucoma, pressure in the eyes be healed in Jesus' name. Father, you are able to do it. Daddy, we believe and declare healing. You are a good God. We thank you because, Father, you said when you agree together, two people agree together for your name to be glorified, you will do it. And we agree together and we release that healing, declare it and receive in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thanks for joining. God bless. Good night. Amen.